बंगाल में विधानसभा इलेक्शन के वक्त जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में तृणमूल कांग्रेस से टूट कर लोग जा रहे थे, कांग्रेस से टूट कर लोग जा रहे थे और ये लग रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने वाली है। जिस तरह से बंगाल विधानसभा इलेक्शन को लेकर के बीजेपी ने तत्परता दिखाई थी और पूरी ताकत अमित शाह के जरिए वहां पर झोंकी गई थी, ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी का सफाया हो जाएगा। लेकिन वो नेता जो एक एक करके ममता बनर्जी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे, वहां पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी गई, चित किया गया ममता बनर्जी के जरिए और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ ममता बनर्जी वहां पर सरकार बनाने में कामयाब रही। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी से नेताओं का तृणमूल कांग्रेस में जाने का सिलसिला लगा हुआ है। कल भी एक नेता, एक एमएलए भारतीय जनता पार्टी के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और अब उनके जरिए यह कहा गया खुले मंच पर कि और कई उनके साथी हैं, बीजेपी एमएलए हैं जो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। एक बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए एक खुशाइंद कदम है जिसका स्वागत किया जा रहा है। और नेताओं ने इस कदम के बाद ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई और नेता उनके संपर्क में हैं और ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, इस साल यहाँ पर जिला परिषद के चुनाव होने हैं, जिसकी वजह से पार्टी छोड़ करके लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार से भाजपा विधायक सुमन कांजीलाल रविवार को पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में कोलकाता में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। अभिषेक ने पार्टी का झंडा देकर उनका स्वागत किया। बता दें कि कांजीलाल को लेकर 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक राज्य में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाले 6 विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा 2 सांसद बाबुल सुप्रियो व अर्जुन सिंह भी टीएमसी में शामिल हुए हैं। बाबुल फिलहाल ममता सरकार के मंत्री हैं। वहीं उत्तर बंगाल से कांजीलाल तीसरे विधायक हैं जिन्होंने टीएमसी का दामन थामा है। उस क्षेत्र में भाजपा की अच्छी पैठ मानी जाती है, जहां तृणमूल चुनाव से पहले अपना आधार बढ़ाने में जुटी है। अलीपुरद्वार जिले में 5 विधानसभा सीटों पर साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी। इधर टीएमसी के प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता कृणाल घोष ने दावा किया है कि भाजपा के कई और विधायक अभिषेक बनर्जी के संपर्क में हैं और टीएमसी में जल्द शामिल हो सकते हैं। बता दें कि कांजीलाल के काफी दिनों से टीएमसी में शामिल होने की चर्चा थी। इधर विधायक के पाला बदलने पर प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य ने कहा है कि उनके जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया है कि राज्य सरकार व टीएमसी के दबाव व डर के चलते कांजीलाल ने पार्टी छोड़ी है। तो इसको बंगाल की सियासत में एक बहुत ही बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है और उन इलाकों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पैठ है, वहां के विधायक का टीएमसी में शामिल होना, टीएमसी ने उसका स्वागत किया है और खुशी जाहिर की है कि इससे कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व, उनका वोट बैंक उन जिलों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा पैंठ बनी हुई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतते हैं, 5 विधायक उस जिले से जीते हैं जिस जिले से ये विधायक आते हैं जिन्होंने अभी टीएमसी का दामन थामा है। और उसके साथ ही पार्टी का ये दावा भी है, तृणमूल कांग्रेस का ये दावा भी है कि और बहुत सारे विधायक हैं, कई विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उनके संपर्क में हैं और जल्द ही वो तृणमूल का ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बड़ा झटका इसको मानकर चला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब सवाल यही खड़ा होता है कि लोकसभा चुनाव करीब हैं, 1 साल बचा है लोकसभा चुनाव में, 13 महीने बचे हैं। ऐसे में इस तरह का बदलाव, इस तरह से पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं बंगाल में जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें ज़रूर भारतीय जनता पार्टी का असर पड़ सकता है। उसके अलावा जिला परिषद के जो चुनाव हैं उसमें भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बड़ा उठाना पड़ सकता है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।